अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 3 बहुत अहम खबरें हैं। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। सर, अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, उनकी एक निजी तकरीब में जनरल बाजवा से मुलाकात हुई और उन्होंने कसम खा के हल्फ़न ये कहा कि मैंने इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराई, मैं इसमें मुलव्विस नहीं था। तो क्या सर इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, तो इसके बाद जो पीटीआई का बयानिया है, वो ज़मी बोस नहीं हो गया? उन्होंने शायद नवाज शरीफ को बाहर भेजने वाली बात भी की है, भाजपा साहब ने। हाँ, उन्होंने ये भी हाँ, उन्होंने तो काफ़ी उनसे तवील बातचीत हुँ, की हुँ। है और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं नवाज़ शरीफ को बाहर भेजने में मेरा कोई किरदार नहीं था। शामी साहब की मुलाकात हुई है एक रिटायर्ड आर्मी चीफ बाजवा से। मेरी मुलाकात हुई थी सर्विंग आर्मी चीफ बाजवा से। मैं अब आपको अपनी कहानी सुना देता हूँ। नाज़रीन, ये इंकिशाफ है, अमीर अब्बास साहब की खुद मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा से जबकि वो सर्विस में थे। सर्विस में थे, आर्मी चीफ थे और उसमें उनसे सवाल हुआ कि नवाज शरीफ को आपने बाहर जाने दिया। ये 2021 मार्च या फरवरी की बात है। मार्च या अप्रैल की बात है, 2021। 19 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ बाहर चले गए थे और वापस नहीं आ रहे थे। तो उनसे सवाल हुआ कि क्या नवाज शरीफ को आपने बाहर भिजवाया? तो अब जो बाजवा साहब के अपने अल्फाज हैं, कोट अनकोट अल्फाज जो मैंने इन गुनेगार कानों से और इन आंखों से खुद सुने, देखे। बाजवा साहब ने कहा कि अगर मैंने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया हो तो अल्लाह मुझे कयामत के दिन मेरी बख्शिश ना करे। आप ऐनी शाहिद हैं इस मैं बात के। मेरे सामने बात हुई ना, हुँ, उस मीटिंग में मैं मौजूद था और उन्होंने कहा फिर कि अ, अगर अगर मैंने भिजवाया हो तो अल्लाह मेरी बख्शिश ना करे बरोज़े मैशर। और इससे बढ़ के सख्त बात उन्होंने ये की कि अगर मैं हल्फन कहता हूं कि अगर मैंने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया है तो मुझे बरोज़े मैशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब ना हो। अब जब आपके सामने पाकिस्तान का सर्विंग आर्मी चीफ यूनिफॉर्म में इतनी बड़ी बात कह दे तो उसके बाद फिर आप उसके ईमान से तो आप नहीं लड़ सकते ना। अब मैं या मेरे साथ जो लोग थे वो क्या कहते कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। आज मैं आपके सामने ये बात कहूं, अगर कोई भी किसी बात को मैं बतौर दावा आपके सामने कहूं कि अगर मैं ये गलत बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, तो मुझे बरोज़े मैशर रसूलुल्लाह की शफात नसीब ना हो, तो आप उसके बाद कोई सवाल नहीं करेंगे ना। हम खामोश हो गए। हमने कहा ये शख्स इतनी बड़ी बात कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इमरान खान के पास जरूर गया था जब नवाज शरीफ का मामला हुआ, जब वो कोट लखपत जेल में थे और उनके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो रहे थे, वो बाहर जाने का और यहाँ बीमारी का वो सारा माहौल था। तो मैं वज़ीर आज़म इमरान खान के पास गया। मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कहा कि अगर आप नवाज शरीफ को बाहर भेज देंगे, अगर आपने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा तो इमरान खान साहब याद रखिएगा लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपने ना भेजा, उनको पाकिस्तान में रखा और यहां उनके साथ कुछ हो गया, क्योंकि वो प्लेटलेट्स ऊपर नीचे और वो तो बड़ा खौफनाक मंजर था ना नवाज शरीफ की बीमारी का जो बनाया गया था। अभी गए खुदा ना खास्ता। अगर आपने इनको बाहर ना भेजा और यहीं इन्हें कुछ हो गया जेल में, तो वो मामला फिर आपके ऊपर पड़ जाएगा। और मैंने फिर इमरान खान से कहा, बाजवा साहब ने कहा, मैंने फिर इमरान खान साहब से कहा कि आप यूं करें कि आप एक मेडिकल बोर्ड बना लें। और फिर वैसे ही हुआ। इमरान खान साहब ने या पंजाब हुकूमत ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया। उस मेडिकल बोर्ड ने कहा कि नवाज शरीफ का इलाज यहाँ शायद नहीं हो सकता, या इनका इलाज वहाँ होना चाहिए जो इनके पुराने डॉक्टर हैं। एक जवाब बहरहाल बनाया गया बाहर जाने का। तो ये जो मेडिकल बोर्ड बनाने का मशवरा था, ये जनरल बाजवा ने दिया था। बाजवा साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि मैंने नहीं भेजा नवाज शरीफ को बाहर, लेकिन उनकी हिदायत पर या उनके मशवरे पर इमरान खान ने अमल किया। तो बादियो नजर में, जिसको प्राइमा फेसी कहते हैं, बादियो नजर में लगता है कि बाजवा साहब ने खुद तो नहीं भेजा है,
नवाज शरीफ को, लेकिन वो जो मेडिकल बोर्ड का रास्ता इख्तियार किया गया था, वो रास्ता बाजवा साहब के कहने पर इख्तियार किया गया था, और फिर उसी मेडिकल बोर्ड से नवाज शरीफ बाहर गया। तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो बाजवा साहब का किरदार था। हाँ, वो जितनी कस्में खाएं, उनकी सारी कस्में इस हद तक ठीक है कि उन्होंने खुद नहीं भेजा या उन्होंने कहा नहीं किसी को कि भाई भेज दो इसको बाहर, ऐसा नहीं उन्होंने कहा, वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन चूंकि वो वाया मेडिकल बोर्ड गए और उन्होंने जब ये कहा इमरान खान साहब से कि अगर इन्हें यहां कुछ हो गया तो फिर आप नहीं बचेंगे, पर ये नवाज शरीफ का खुदा ना खास्ता अगर उनका इंतकाल हो जाता, कुछ भी हो जाता, तबीयत चूंकि बड़ी खराब थी ना उस वक्त, तो एक माहौल था, वो था तो कुछ भी नहीं, वो तो बाद में पता चला कि वो कुछ भी नहीं था। नवाज शरीफ की कोई बीमारी ऐसी नहीं थी। मैं आपके सामने अभी इस वक्त बताऊं, प्लेटलेट्स कम से कम 1.5 लाख चाहिए होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 4 लाख, 1,50,000 से लेके 4 लाख तक प्लेटलेट्स। इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूं, आप जानते हैं मेरे प्लेटलेट्स कितने हैं? फकत 40,000। इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे प्लेटलेट्स फकत 40,000 हैं, और चाहिए कितने? कम से कम 1.5 लाख। तो एक लिहाज से मेरे प्लेटलेट्स 1,10,000 कम है। मैं आपके सामने बैठा हूं, अब मतलब मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी, कोई परेशानी नहीं है, कोई जिस्म में कोई नकात नहीं, कमजोरी नहीं, बुखार नहीं, कुछ भी नहीं, किसी किस्म की, अल्लाह का शुक्र है, कोई तकलीफ नहीं, दूर दूर तक कोई तकलीफ नहीं। और मैं 40,000 प्लेटलेट्स के साथ आपके सामने बैठा हूं। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स, हाँ ये जरूर होता है कि प्लेटलेट्स अगर 10,000 से कम हो जाए तो आपके मसाम से कहीं से खून जारी हो सकता है, लेकिन वो कम हो तो तब ना, अगर कम ही ना हो, 1,10,000 प्लेटलेट्स हों और उनके साथ एक हटा के उनको 10,000 बना दिया जाए, या कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हुआ होगा। इस मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है ना, जो आज हो रहा है 2 साल से, इसको देख के प्लेटलेट्स तो बहुत मामूली सी वारदात है। इस मुल्क में जितनी बड़ी बड़ी वारदातें हो रही है, प्लेटलेट्स कम ज्यादा करना तो बहुत मामूली सी वारदात है ना। तो ये जो जनरल बाजवा साहब की बात थी, वो आप मुझे अब इस मंजर में अब याद आई कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने में बाजवा साहब का किरदार ये हो सकता है कि उन्होंने मेडिकल बोर्ड बनवाया और उस बोर्ड के जरिए से फिर रास्ता साफ किया गया बाहर भेजने का। सहूलतकारी अब कह सकते हैं। अच्छा, तो सर फिर ऐसा है कि उस वक्त हुकूमत तो पीटीआई की थी, ठीक है ना, अगर उन्होंने सहूलतकारी की भी तो जिम्मेदार तो पीटीआई की हुकूमत है नवाज शरीफ साहब को भेजने में। फिर अगर बाजवा साहब इतने बुरे थे तो इमरान खान साहब उनको लाइफ टाइम एक्सटेंशन क्यों देना चाहते थे? एक तो वो जो है ना कि भेजा इमरान खान ने, या आज कहते हैं जी इमरान खान ने भेजा, या यास्मीन राशिद उस वक्त वजीर सेहत थी, उन्होंने भेजा। भाई आप अगर मुल्क का एक 3 दफा का वज़ीर आज़म रहा हो, 3 दफा का चीफ मिनिस्टर हो, एक पार्टी का सदर हो, वो भले सजा याफ्ता है, वो जेल में पड़ा हुआ है, लेकिन उसका एक कद है। अगर उसका इतनी खौफनाक पिक्चर पेश कर दी, गुर्दे भी खराब और जिगर भी खराब, और ये बात हुई कि जहर, उनकी बेटी ने, उनके बेटों ने कहा कि इनको जहर खुरानी हो रही है, इनको स्लो पॉइजनिंग हो रही है, उस वजह से प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, और इनके हार्ट के मसले, मरियम नवाज पता नहीं कितने उन्होंने अपने वालिद की बीमारियां पैदा कर दी, क्या कुछ हुआ। आज भी अगर आप वो सुने, जो मरियम नवाज इतना संजीदा मुंह बना के, बिल्कुल आंखों में आंसू लेके और ऐसे मजलूमियत के साथ और दर्द के साथ वो बयान कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नवाज शरीफ के इतने स्टंट पड़े और नवाज शरीफ को इतना ये हुआ, उसके बाद कोई पत्थर दिल इंसान भी होगा, वो कहेगा कि यार भाई ले जाए इनको, यार आप ले जाए जहाँ ले जाना है इनको। तो ये माहौल एक ऐसा बनाया गया, उसमें इमरान खान हो, कोई भी होता, वो यही करता कि यार जाने दे भाई इनको, हम अपने गले में क्यों डालें इसको। एक भुट्टो साहब का वाकया है ना हमारे यहाँ। तो ये अब आपने उसको ट्रैप किया, आपने इमरान खान को ट्रैप किया, आपने एक ड्रामा क्रिएट किया। तो जो ड्रामा क्रिएट करने वाले थे, जो हिदायतकार थे, जो सहूलतकार थे, जो अदाकार थे, उनके ऊपर हम बात ना करें, और जो बेचारा उसमें ट्रैप हो गया तो उसका यही कसूर है ना कि वो ट्रैप हुआ। लेकिन जिन्होंने सारी अदाकारी, हिदायतकारी, सहूलतकारी की, वो बड़ी जिम्मा है। और जो बेचारा ट्रैप हुआ, अब आ जाए जी एक्सटेंशन पे। मेरा पहले दिन से मौकिफ है, बाजवा साहब को जब एक्सटेंशन हुई, मैं उन लोगों में से था जिन्होंने सबसे पहले कहा कि आप जुल्म कर रहे हैं। मैं उस वक्त जिस चैनल के साथ वाबस्ता था,
मैंने इस पर ट्वीट की बाजवा साहब की एक्सटेंशन के खिलाफ, बहुत सख्त ट्वीट की। उस चैनल की इंतज़ामिया की तरफ से उन पर दबाव आया होगा बाहर से, जारी बात है एस्टैब्लिशमेंट का दबाव होगा, दबाव डाला गया और मेरी वो ट्वीट डिलीट करवाई गई। अगर कोई कहेगा तो मैं वो सारे किरदार सामने ला सकता हूं जो किरदार उसमें मुलव्विस थे, जिन्होंने मुझसे कहा कि इस ट्वीट को डिलीट करें। तो हमने तो उस ट्वीट के ऊपर डट कर कहा कि ये गलत हो रहा है। आज भी जब ये एयर चीफ जो मौजूदा है, इनको जो एक्सटेंशन दी गई, मैंने उस पर बड़ी सख्त ट्वीट की कि यार आप जुल्म कर रहे हैं, ये जो सियासतदान है ये जुल्म कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। उसको भी एक्सटेंशन, इसको भी एक्सटेंशन, इसको भी। हमारे जो DGISI हैं उनकी भी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी है, वो भी तो एक्सटेंशन पर। इस मुल्क को कैसे चला रहे हैं? तो PTA ने, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने, जो मैंने एयर चीफ की एक्सटेंशन के खिलाफ ट्वीट की, PTA ने ट्विटर को रिपोर्ट की मेरी ट्वीट कि मैं गैर कानून, मैं पाकिस्तान के कानून के वायलेशंस कर रहा हूं। मुझे ट्विटर ने ईमेल की कि ये PTA ने आपकी ट्वीट के ऊपर हमें लिखा है कि आप पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो ये देखें ना, हम तो हमेशा कहते थे कि गलत कर रहे हैं। ये इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये सब लोग थे जो उस वक्त गलत थे। कोई भी आर्मी चीफ अगर एक्सटेंशन मांगता था उस कानून साजी से पहले, तो वो 10 दफा सोचता होगा, मांगू ना मांगू, शर्म आएगी, झिझक आएगी, देने वाला देगा नहीं देगा, को भरम था ना बीच में। अब तो आपने लिख दिया, अब तो आपने उसका हक बना दिया कि वो हर आर्मी चीफ आपसे मांगेगा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन दो, मुल्क की हालात खराब है, अभी इंडिया खराब है, अभी अफगानिस्तान खराब है, अभी ईरान खराब है। भाई हालात खराब करने में कोई देर लगती है इस मुल्क में क्या? हर आर्मी चीफ कहेगा मुझे एक्सटेंशन दो। तो आपने लिख के, कम से कम पहले लिखा हुआ तो नहीं था ना, तो वो तो हवा में थी, भरम था, कोई दे दी, किसी ने मांगी, किसी ने नहीं दी। जैसे राहिल शरीफ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मांगी नवाज शरीफ से, नवाज शरीफ ने नहीं दी एक्सटेंशन। तो आज तो आपने ये स्याह काम किया, आपने लिख दिया पाकिस्तान के उस एक्ट में, आर्मी एक्ट में शायद, कि एक्सटेंशन मिल सकती है। तो इमरान खान ने ये तो कभी मेरे इल्म में नहीं है कि कभी उन्होंने ये कहा हो कि मैं लाइफ टाइम एक्सटेंशन दे सकता हूँ। आप दे ही नहीं सकते लाइफ टाइम एक्सटेंशन। मतलब इमरान खान ऐसी बात, बच्चगाना अहम काना बात क्यों करेगा? वो इसको डिनाई कर चुके हैं। शायद उन्होंने किया हो। हाँ, वो ये ज़रूर कह सकते हैं कि मैं आपको, हाँ ये बात उन्होंने कही थी कि अगर आप ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन में सारा किरदार अदा कर रहे हैं और आप हमारे इत्तेहादियों को तोड़ रहे हैं और आप एक माहौल बना रहे हैं और मेरी हुकूमत गिरा रहे हैं, अगर आप इसलिए गिरा रहे हैं कि आपको एक और एक्सटेंशन चाहिए, तो मुझसे ले लें। मतलब आप अगर एक्सटेंशन की वजह से मुल्क में सारा तहस नहस निज़ाम को कर रहे हैं और सियासी मौशी अदम इस्तेकाम बर्पा कर रहे हैं, तो आप अगर इतने ही खुद गर्ज हैं, अपनी ज़ात के लिए फैसला कर रहे हैं, तो वो मुझसे करवा लें फैसला। कम से कम आप इस निज़ाम को तो ख़राब ना करें, निज़ाम को तो ना चलने दें। अगर आपने ये गुनाह बेलज्जत करवाना ही करवाना है किसी और से, तो मुझसे करवा लें। ये बात उन्होंने ज़रूर की थी इमरान खान साहब ने। लाइफ टाइम एक्सटेंशन की बात तो मेरे इल्म में नहीं, ये तो गलत बात है। ठीक है सर, तीसरी अहम बात, नदीम अफजल चंद साहब जो पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर PTI में आए, फिर आप दोबारा पीपल्स पार्टी में, उनका एक बयान बहुत वायरल है आजकल कि वो ये कह रहे हैं कि मैंने खुद सुना है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अपोजिशन को फांसी लगा दो या फांसी लगनी चाहिए, इस तरह की बात करें। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान की सियासत शुरू ही कहाँ से हुई थी, 96 में, करप्शन के खिलाफ। और वो जरदारी खानदान, बेनज़ीर साहिबा, नवाज शरीफ, इनको करप्ट समझते थे, समझते हैं, और इनके खिलाफ उन्होंने सियासत की और करप्शन के बयानिए पर उन्होंने सियासत की। हर इलेक्शन में उनका मंशूर होता था कि मैं इनको सजा दिलवाऊंगा। ये तो हर सियासतदान का हक है ना, अपना मंशूर देना, कि मैं आऊँगा तो मैं ये एहतसाब करूँगा, मैं आऊँगा तो ये करूँगा। इमरान खान इसी की बुनियाद पर 2018 में पावर में आए थे। यही वोट बैंक मिला था इमरान खान को कि आप चोरों से, करप्ट लोगों से पैसा वापस लेंगे और उनको सजा देंगे। अब जो सजाए मौत या उम्र हयात, उम्र कैद, चाइना में 15 लाख युआन, 1.5 मिलियन युआन अगर आप करप्शन करें तो उस पर सजाए मौत है। ईरान में करप्शन पर सजाए मौत है। और आप जानते हैं, आपके इल्म में होगा लेकिन हमारे बहुत सारे देखने वाले नहीं जानते होंगे, कायदे आज़म ने 11 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान की आइन साज असम्बली से खिताब किया, पहला खिताब कायदे आज़म का,
जब वो असेंबली के सदर मुंतखब हुए। अब तो कहा जाता है स्पीकर, पहले सदर कहते थे। जब वो प्रेसिडेंट बने आइन साज असेंबली के, तो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हुकूमत वक्त को, उस मुकन्नना को, उस कानून, उस आइन साज असेंबली को, कि आपने जो आइन बनाना है तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें सामने रखनी, जो कायद की ऑब्जर्वेशंस थी। पहली ऑब्जर्वेशन थी कायद की कि हुकूमत वक्त अवाम के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाएगी। और दूसरी ऑब्जर्वेशन कायद की थी कि करप्शन इज अ पॉइजन। ये अल्फाज हैं कायद के। इस मुल्क, उस वक्त पाकिस्तान बना था, मुल्क में हजारों मसले थे। मुहाजिरीन का मसला था, भारत के साथ असासों की तकसीम का मसला था, पानी का मसला था, कश्मीर का मसला था, आबादकारी का मसला था, हजारों मसले थे उस वक्त। भूख थी, गुर्बत थी, बेरोजगारी थी। लेकिन कायद किसी मसले को हाईलाइट नहीं कर रहा। दूसरे नंबर पर, ये तरजीहात में से जो दूसरा मसला कायद ने बताया कि जो तुम्हें फेस करना होगा वो करप्शन है। और जो अल्फाज हैं कायद के अपने, जो उनकी तकरीर के, उसमें उन्होंने कहा कि वी मस्ट पुट डाउन द करप्शन विद एन आयरन हैंड। सिर्फ ये नहीं कि करप्शन को खत्म करना, उन्होंने कहा आईनी हाथों से करप्शन से आपने निपटना। आपका बानी है पाकिस्तान इस मुल्क में अभी तो मुल्क बना नहीं, रियासत चली नहीं, हुकूमतें बनी नहीं, ब्यूरोक्रेसी ने काम शुरू नहीं किया। वो आपको बता रहा है कि करप्शन इस मुल्क का मसला है और तुम लोगों ने करप्शन को डील करना है। दूसरे नंबर पर यही बात अगर इमरान खान ने की और उसने कहा कि मैं इनको सजाए मौत दूंगा या इनको वो फांसी दूंगा या इनको उम्र कैद दूंगा, जो भी वो ले आता कानून, जो कानून नहीं था और जो कानून है उसके तहत सजा 10 साल उम्र कैद, ताहयात कैद, जो भी, इसका उसका राइट था। मैं अगर आज सियासतदान हूं और मैं कहूं कि मैं पाकिस्तान में जो करप्ट लोग हैं, एक खास सतह से ज्यादा जो करप्शन करते हैं, उनको सजा मौत मिलनी चाहिए, उम्र कैद मिलनी चाहिए, मेरा राइट है ये कानून, ये मंशूर बनाना, मेरा राइट है इस मंशूर को लेके लोगों के सामने जाना, उसकी बुनियाद पर वोट मांगना। अगर लोग समझते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं या ऐसा नहीं होना चाहिए तो मुझे वोट नहीं देंगे। लेकिन अगर वो मुझे वोट दें इस बुनियाद पर और मैं मुंतखब हो जाऊं, तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत मुझे रोक सकती है कि मैं वो कानून बनाऊं? अवाम की हिमायत, मैं हिमायत लेकर आया हूं ना भाई उस बुनियाद पर, इसी का नाम तो जमहूरियत है। तो इमरान खान की हिमायत लेकर आया था। अब ये एक अलहदा मौजू है कि वो क्यों नाकाम हुआ इन करप्ट लोगों को सजाएं दिलवाने में, और कैसे ये सब लोग आहिस्ता आहिस्ता मक्खन से बाल की तरह निकलते निकलते आज पाक पवित्र होकर फिर हम पर मुसल्लत है। ठीक है। तो अवीवर्स, आपने अमीर अब्बास साहब की ज़ाती जो मुलाकात थी जनरल बाजवा से, या जो मीटिंग हुई थी उसमें जो जो बातें हुई उसका इंकशाफ आपने इस वीडियो में सुना और देखा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अपनी राय का इजहार आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।